बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, यजीदी फिरका क्या है? यजीदी फिरके के अकायद और नजरियात क्या हैं? क्या ये यजीद इब्ने मुआविया से चला? यजीदी फिरका शैतान को नेक क्यों मानता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को क्यों नहीं तस्लीम करता? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सब के बारे में बताएंगे और आज हम आपको यजीदी फिरके के इंतहाई हैरान कुन हकाइक बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, यजीदी मजहब काफी पुराना फिरका है। इस फिरके की जड़ें कदीम ईरानी मजाहिब से जा मिलती हैं। अकायद के लिहाज से कदीम जरतश, मानी और मुजदक के मजाहिब से खासा मुतासिर है। नस्तूरी ईसाइयों और सूफी मुसलमानों के भी असरात देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हैरत अंगेज तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमाया हैं। ये मुख्तलिफ अदयान और मजाहिब का एक मजमुआ है। नाम से अमूमन जहन में ये तासुर उभरता है कि यजीदी फिरके का ताल्लुक यजीद इब्ने मुआविया से है, मगर ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि इस मजहब का असली नाम एजदी है। एजद कदीम फारस में खुदा का नाम था। इसी निस्बत की वजह से इनको एजदी कहा जाता था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। इनको इस्लाम से रोशनास करवाने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक सूफी शेख अदी बिन मुसाफिर थे। यानी मौजूदा शक्ल में यजीदी फिरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। उस वक्त उनको यजीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से अदविया कहा जाता था और ये एक सूफी फिरका तस्वुर किया जाता था। मगर बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शेख अदी की वफात के बाद इनके अकायद में बतदरीज तब्दीली आती गई और ये अपने साबका अकायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहाँ आस पास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान परस्त कहकर पुकारते हैं। गो के ये नाम यजीदियों को पसंद नहीं, मगर ये हकीकत है कि इस मजहब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये लोग शैतान को नेक फरिश्ता मानते हैं। यजीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को खल्क करने वाला एक खुदा है, जिसका काम सिर्फ इस कायनात को बनाना था। उसके बाद उसका किरदार इस दुनिया में नहीं। और वो ये मानते हैं माज अल्लाह के खुदा ने जिस मखलूक को खल्क किया वो मलक ताऊस था। गोया मलक ताऊस यानी फरिश्ता ताऊस उनके मुताबिक मखलूक के अव्वल करार दिया जा सकता है। उसके बाद मजीद 6 फरिश्ते भी आग से खल्क किए। कायनात के अमूर 7 फरिश्ते चला रहे हैं, खुदा नहीं चला रहा, माज अल्लाह। दोस्तों, यजीदियों का अकीदा है कि सबसे मुकर्रब फरिश्ता मलक ताऊस है और उनका मानना है कि मलक ताऊस ज़ाते खुदावंदी का एक हिस्सा है और वो खुदावन और मखलूकात के दरमियान वास्ता फेज है। वो मलक ताऊस शैतान यानी इब्लीस को कहते हैं। उनका अकीदा है वो एक तौहीद शनास फरिश्ता था जिसको अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया। उसकी पादाइश में उसको अल्लाह ने जहन्नुम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिला आखिर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसको वही बुलंदो बाला आला मकाम अता किया। दोस्तों, ये इंतहाई गलीज अकीदा इन लोगों के अंदर सदियों से मौजूद है और इनका ये मानना है कि ये अकीदा नया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की भी तारीफ की। दोस्तों, इनका अकीदा है ये तसव्वुफ के तसस्सुस से यजीदियों में पाया जाता है। यजीदियों का अकीदा ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला समझते हैं और दूसरे इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और न अपने अलावा किसी और से शादी करने के कायल हैं। दोस्तों, यजीदियों के मलक ताऊस यानी शैतान और 6 दीगर फरिश्तों का अकीदा कदीम जरतश्तियों से जा मिलता है। जरतश्ती भी कायल थे कि ज़ाते खुदावंदी के बाद एक मुकद्दस ज़ात को बनाया गया, जिसके बाद 6 फरिश्ते बनाए गए। अलबत्ता याद रहे कि यजीदियों के यहाँ शैतान का वो तस्वुर नहीं जो हमारे यहाँ है। उनके मुताबिक वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से है, जो अब भी कायनात के उमूर चला रहा है और माज़अल्लाह खुदावंद मताल और मखलूक के दरमियान वास्ता है। यजीदियों के यहाँ सूरज की भी बड़ी अहमियत है, चुनाचे उनकी इबादत गाहों में सूरज की तस्वीर को खास अहमियत होती है। मुसलमानों की तरह 5 वक्त इबादत करते हैं, जिनमें से 4 दफा सूरज की सिमत रुख करते हैं और दिन में 1 दफा अपने मुर्शद शेख अदी बिन मुसाफिर की कब्र की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, जो इराकी कुर्दिस्तान के एक दर्रे लालच में वाक़े है। दोस्तों, जिस तरह साहिब इस्तिताअत मुसलमान हज बैतुल्लाह करते हैं, इसी तरह यजीदियों के यहाँ
इस्तेताअत की सूरत में उस कब्र की तरफ साल में एक दफा ज़ियारत करने की एक खास अहमियत है। साल में एक दफा गर्मियों के महीने में खास तौर पर यजीदी उस कब्र पर जाते हैं। उस मकबरे की मिट्टी को भी अपने साथ हर वक्त रखते हैं। समानी किताबुल अंसाब में लिखते हैं कि ये लोग एक खास मिट्टी खाते हैं जो शेख अदी बिन मुसाफिर के मकबरे से हासिल की जाती है। इसको आटे के साथ मिलाकर खमीर करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। इसको यजीदियों के यहाँ बारात कहा जाता है। दोस्तों, सूफियों की तरह इनके यहाँ भी जिक्र, समा और पीरी मुरीदी है। इलावा अजीम मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये बहुत एहतराम करते हैं। अकायद में तनासुख यानी जन्म के कायल हैं और कई चीजों को हराम समझते हैं जैसे लोबिया और सलाद वगैरह। मुर्गा खाने को भी जायज नहीं समझते क्योंकि इनके बकौल मलक ताउस यानी इबलीस मुर्गे की शक्ल में है। मूंछों के कुतरवाने को जायज नहीं समझते, लेकिन इस्लाह करने में हर्ज नहीं। इनके यहाँ जो बुजुर्ग या शयूख हैं उनके लिए दाढ़ी भी लाजमी है। यजीदियों की सबसे बड़ी तादाद इराक में है, जहाँ कुर्दिस्तान और मुसल में ज्यादातर यजीदी मौजूद हैं। एक अच्छी आबादी तुर्की और शाम में भी है और छोटी सी तादाद आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस में भी रहती है। बहुत से यजीदी यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जर्मनी में पाए जाते हैं। इनकी पूरी दुनिया में 5 लाख से 8 लाख के करीब तादाद है। तकरीबन तमाम यजीदी कुर्द हैं और कुर्दी जुबान बोलते हैं। अलबत्ता छोटी सी तादाद अरब यजीदियों की भी है। दोस्तों, आलमी मीडिया में यजीदी फिरके का नाम सबसे पहले 2007 में उभरा जब एक लड़की के संसार करने की वीडियो मंजरे आम पर आई। यजीदी कबाइल ने एक लड़की को बुरी तरह ज़द-ओ-कोक करके हलाक कर दिया, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो एक सुन्नी अरब के साथ शादी करना चाहती थी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन खानदान के बड़ों ने लड़की को पकड़ लिया और सरेआम चौक पर आधे घंटे के तशद्दुद के दौरान उसे हलाक किया। बहुत से लोगों ने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई थी। आलमी मीडिया में ये अमल मुसलमानों के नाम से पेश किया गया था। मुगालता इसीलिए भी हुआ कि वाक़या इराक का था और फौरन मुसलमानों का नाम जहन में उभरता है, इसलिए इस्लाम मुखालिफ अनासिर ने मुसलमानों के खिलाफ इस वीडियो को इस्तेमाल भी किया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।